हमारे इंडिया में कलेक्टिवली क्लाइमेट सेम होता है बट वेदर जगह जगह डिफरेंट होता है। आज के जनरल से कुछ नहीं होने वाला है। अर्थ ने अपना सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है। और जब इंसान नहीं थे, जब डायनासोर भी नहीं थे, जब आग का गोला था ना, अर्थ वाज अ फायर बॉल सच में। हाँ, और कितनी बारिश हुई कि अर्थ ठंडा हो गया। व्हाई डू वी कॉल इंडिया मॉनसून टाइप क्लाइमेट? मतलब अगर हमसे पूछे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, सो इमेजिन करो कि 0 डिग्री पर पानी जम रहा, तो इंसान तो ना क्या चीज है। हेलो माय क्यूरी पोटैटोस, आई होप दैट यू गाइस must be doing amazing. And today we are starting with a brand new chapter and that is climate. Yes. इस चैप्टर का इतना डिमांड आया ना, इतना डिमांड आया, तो हमने सोचा क्यों ना इसको वन शॉट में किया जाए। सो here we are and today we are starting हमारा जो 4th चैप्टर का सीरीज है, 4th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, 4th चैप्टर ऑफ पॉलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें बच्चा अब से हमारा सीरीज शुरू हो रहा है। सो टुडेज जो है, आज आपको ये क्लास मिलेगी, फिर उसके एक दिन बाद आपको एक और क्लास मिलेगी, फिर एक और, मतलब वीक में हमारे को 3 क्लासेस मिल जाएंगे और आपके 4 चैप्टर मस्त बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। नाउ ऑब्वियसली मुझे आपको थोड़ी बातें बतानी थी। एक नया फीचर है वेदांतु का एंड दैट इज, अगर आप ये क्लास रिकॉर्डेड देख रहे हो और आपको कोई डाउट आता है, सो दैट यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑलवेज चेकआउट कर सकते हो कि एक्चुअली में आप जब जो भी आपको डाउट हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वो आपको वेदांतु वेबसाइट पे लेके जाएगा एंड देन देयर इज समथिंग दैट यू कैन सी कि आपका जो भी डाउट होगा वो वहां पर डाल सकते हो, वो आपको वहीं पे इंस्टेंटली उसको सोल्यूशन दे देगा। प्लस आपको इस सेशन के नोट्स वैसे तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी पीडीएफ, और अगर वैसे भी आपको कोई आर्टिफिशियल जो हमारे एआई वाले नोट्स होते हैं वो भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, समरी मिल जाएगी मतलब चैप्टर की। ठीक है, चलो तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा क्लाइमेट, और बच्चा क्लाइमेट चैप्टर में हमें काफी सारी चीजें क्लियर करनी है, बहुत सारी चीजें आज के चैप्टर में पढ़नी है, दैट इज क्लाइमेट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी। ना व्हाट डू वी मीन बाय क्लाइमेट? क्या हमेशा हर जगह एक क्लाइमेट होता है? व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय क्लाइमेट? लेट मी टेल यू बच्चा एवरीथिंग। ठीक है, चलो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, क्लाइमेट एक एवरेज काइंड ऑफ अ चीज होती है वेदर कंडीशंस को मिला के, जो हमें बहुत टाइम से पता होती है कि इतने टाइम पर सर्दियां आएंगी, इतने टाइम पर गर्मियां आएंगी, इतने टाइम पर मानसून आएगा और इतने टाइम पर ड्राई वाला सीजन रहेगा, पतझड़ होगा, है ना, न्यू न्यू प्लांट्स के पौधे आएंगे। तो ये जो रेलेवेंटली सारी चीजें होती हैं, गर्मी सर्दी धूप बारिश, ये सब कुछ मिला के किसी भी जगह का क्लाइमेट बताती है। सो हमारे इंडिया में कलेक्टिवली क्लाइमेट सेम होता है बट वेदर जगह जगह डिफरेंट होता है। थोड़ा सा कुछ समझ में आया? सो क्लाइमेट इज मोर लाइक दादाजी ऑफ द स्टोरी। और क्लाइमेट के 2 छोटे छोटे से नहीं 4 बच्चे होते हैं, हॉट सीजन, समर सीजन, हाँ विंटर सीजन, ये सारे चीजें। तो जो सीजन्स होते हैं दैट इज समथिंग दैट वी कैन कंसीडर एज वेदर फिनोमेना, बट ये क्लाइमेट के ही बच्चे हैं। सो नाउ इफ आई कॉल यू एंड आस्क यू कि अभी आपके यहाँ पर कैसा वेदर हो रहा है, तो वो वेदर होता है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि अच्छा मैं इंडिया घूमने आने वाली थी, कैसा क्लाइमेट रहता है इंडिया में, तो यू विल बी से कि जम्मू कश्मीर में थोड़ा ठंडा रहता है, गोवा जाओगे तो हमेशा अच्छा रहता है, गोवा पे बीचेस वगैरह हैं, वहां पे मॉडरेट चीजें रहती है। सो दैट इज हाउ एग्जैक्टली आप क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंशिएट करना सीख जाओ। समझा आपको क्या बोला मैंने? क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फिनोमेना होता है जिसको 30 ईयर्स का डेटा एवरेज निकाला जाता है। इंडिया में इतना टाइम बारिश होगी, इंडिया में इतना टाइम धूप होगा, इतना टाइम धूप नहीं होगा, और वो अर्थ का रोटेशन रेवोल्यूशन पर डिपेंड करता है। वी ऑल नो दैट, राइट? वो हमने 7th 8th 9th क्लास में पढ़ी है सारी चीजें। नाउ सिंस बच्चा, ऑब्वियसली किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होगा वो एक एवरेज वेदर कंडीशन का डेटा होता है, जो एवरेजली हम पूरे साल में, जिसको अरे भाई जिसको हम पूरे साल में बनाते हैं। सो इट टेक्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उससे हमें पता चलता है कि अच्छा 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 ये बातें होती हैं। देन ऑब्वियसली बच्चा यहाँ पर टेम्परेचर हमें देखना पड़ता है, रेनफॉल देखना पड़ता है और विंड देखना पड़ता है, तभी तो हम बताएंगे कि अच्छा अभी ना ये टाइम पर इंडिया में रेनफॉल का सीजन होता है, ये टाइम पर मानसून का सीजन होता है इंडिया में, और ये टाइम का तो इंडिया में सर्दी। आप लोग तो महाराष्ट्र में बैठे चिल कर रहे हो, है ना? हमसे पूछो दिल्ली वालों से, हम बैठे हुए हैं भाई, ठंड भी इतनी पड़ती है, गर्मी तो हद ज्यादा पड़ती है। चलो ठंड तो सह लेते हैं, गर्मी मत पूछो, 50 डिग्री टच हो रहा है। सो दैट इज अवर बच्चा क्लाइमेट हर जगह का जो है एक एवरेज फिनोमेना, और वेदर हमेशा किसी भी जगह का अलग अलग होता है। वेदर एक करंट सिचुएशन होती है, क्लाइमेट एक दादाजी का डेटा है 30 साल का। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, दैट इज इंडिया और ब्राजील। ब्राजील और इंडिया की जो घनिष्ठ दोस्ती है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है बिल्कुल भी, और तो आप भी मत छोड़ो, आप भी पढ़ लो फिर, है ना? आप भी अपने दोस्त बना लो भाई ब्राजील को, जब हमारी बुक ने बना लिया है। तो टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड और कुछ जो भी सारी चीजें होती हैं
इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ये सारी बातें हम आज के चैप्टर में करने वाले हैं कवर। और मैप्स वगैरह, ग्राफ्स पढ़ना, ये कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स जो होते हैं कैसे उनसे इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट, ये सब कवर करने वाले हैं। सो नाउ वी आर रेडी टू लॉन्च द चैप्टर। आओ जल्दी से करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहले हमारा एनसीईआरटी बोला कि कुछ मत, वो हमारी महाराष्ट्र की बुक बोली कि यू नो कि आओ आओ तुमको ब्राजील के बारे में पढ़ाता हूँ। हमें बोला कि ब्राजील के पास बहुत सारे रेंजेस ऑफ क्लाइमेट है क्योंकि उसका वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब ये कि ब्राजील का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वो इतना बड़ा है कि उसके अलग अलग एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट होता है। हाँ मैम हमारा भी होता है, हाँ हमारा भी होता है, एग्जैक्टली ऐसे ब्राजील का भी होता है, राइट। सो पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया बहुत बढ़िया से। तो ब्राजील के पास आपसे पूछेगा वास्ट रेंजेस ऑफ क्लाइमेट है, यस, क्योंकि उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतना फैला हुआ है हमारा ब्राजील कि उसको पता ही नहीं है कि कहां पर क्या क्लाइमेट हो रहा है। नहीं उसको पता है, लेकिन अलग अलग डिफरेंट प्रोविंसेस में रहने वाले लोगों को अलग अलग क्लाइमेट फेस करना पड़ता है, विच इज इन इंडिया इज हैपनिंग ऑल्सो। सदर्न इंडिया के लोग देख रहे हो आप कितना गर्मी में रहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग कितना ठंडी में रहते हैं, करेक्ट है। चलो देन ट्रॉपिकल क्लाइमेट है डोमिनेट नियर द इक्वेटर व्हाइल अ टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। व्हाट डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, मतलब कुछ तो समझ में भी नहीं आया, अभी आएगा अभी आएगा, देखो समझ में। देखो ये हमारा प्यारा सा अर्थ है, इतना छोटू सा क्यों है, क्योंकि समझा रहे हैं ना तुमको। अब ये हमारा अर्थ है बच्चा, ठीक है, इस अर्थ पर हम रहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि तुम में से कोई जुपिटर पर रहता होगा या मार्स पर रहता होगा। और अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर। वी हैव डन दिस वेरियस टाइम, और ये 0 डिग्री पर होता है। जो भी चीजें बच्चा इक्वेटर के पास होगी, चाहे वो तुम हो, चाहे मैं हूं, और चाहे ब्राजील हो, क्योंकि ब्राजील का नॉर्दर्न पार्ट ट्रॉपिक ऑफ नहीं इक्वेटर के पास लाई करता है। याद आया, हाँ याद आ गया। तो जो भी चीज इक्वेटर के पास लाई करेगी वो गर्म होती है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ होता है विच इज इक्वेटर, यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है पूरे साल, पूरे इंडिया सॉरी पूरे अर्थ पर ऊपर नीचे हमेशा फ्लक्चुएशंस दिखेगा। लेकिन ये जो मिडिल, जैसे मान लो किसी इंसान का तोन निकला हुआ है तो सबसे पहले वो चलेगा ना तो उसकी तोन चलेगी। एग्जैक्टली अर्थ का कर्वेचर बिकॉज ऐसा है ना, तो अर्थ को जो ये वाला एरिया होता है बच्चा, है ना, कैसे समझाओ, मतलब आप ये देख रहे हो थोड़ा टिल्टेड है, यहाँ पर सन की रेस हमेशा ज्यादा लगेगी अपेरेंटली यहाँ पर, और यहाँ पर कम लगेगी, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर ये वाला हिस्सा जो मटका जो होता है, मटकी जो आपने देखी होगी जिसमें पानी ठंडा रहता है, वो जो सबसे पहले एरिया टच होता है, हम देखते हैं नीचे और ऊपर हमारा हाथ उतना नहीं जाता है जितना कि मटकी के फ्रंट में चला जाता है, बीच मिडिल पार्ट पे, है ना। समझ गए हम लोग, कितना बड़ी एग्जांपल दिया मैंने। नाउ एग्जैक्टली इक्वेटर पर लाइक नहीं करता है, लेकिन कुछ पार्ट हमारा ब्राजील का बिकॉज इक्वेटर में लाई करता है, तो वहां पर हमेशा याद रखना हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। एंड जस्ट लाइक दैट इंडिया इक्वेटर के तो आसपास है, हाँ है। इंडिया का जो लोअर पार्ट है विच इज द पेनिनसुलर पार्ट, जो कुछ ऐसे लाई करता है, इसीलिए बच्चा साउथ इंडिया में इतना ज्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। दैट इज हाउ वहां के लोगों का कॉम्प्लेक्शन भी डार्क होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेजेंस ऑफ द चिपचिपापन, द ह्यूमिड क्लाइमेट एंड द हॉट क्लाइमेट, ठीक है, क्योंकि हम किसी का कलर नहीं डिसाइड कर सकते, इट इज द जीन्स एंड द ज्योग्राफी ऑल टुगेदर डूइंग सो। ओके तो बच्चा ये हमें पढ़ना था, तो आई होप आपको पॉइंट नंबर कम जो है अच्छे से समझ आओगा। फिर उसके बाद लिखा है वाइल अ टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड इन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। नाउ एज सून एज वी मूव साउथ, जैसे हम लोग साउथ में मूव करते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। Have we done that in the previous chapters? Yes. जब हमने ये पढ़ लिया कि यहाँ पर हमारा कैप्रिकॉर्न है, तो बच्चा as soon as हमारा डिग्री ऊपर जाता है या नीचे भी जाता है, तो हमारा टेम्परेचर हमेशा डाउन जाता है। अगर आप एकदम बीच में हो तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी और ह्यूमिडिटी भी बहुत फील होगा, लेकिन आज सुना आज आप जम्मू कश्मीर ये सब ऊपर ऊपर जाओगे, एग्जैक्टली नॉर्थ पोल पे पहुंचोगे तो बहुत ठंडी हो जाएगा। जैसे ही हमारा ब्राजील का जो ऑब्वियसली ब्राजील ज्यादातर सदर्न हेमिस्फेयर में, तो जो नीचे वाला हिस्सा बच्चा वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मॉडरेट का मतलब होता है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। बट मोस्ट ऑफ द ब्राजील एक्चुअली लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन विद द इक्वेटर पासिंग थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट। और हमारा नॉर्दर्न पार्ट में यानी कि ऊपर वाले पार्ट में ऐसे करके जो ब्राजील हमने पढ़ा था लाई करता है ज्यादातर एरिया में ट्रॉपिकल जोन। मतलब ट्रॉपिकल जोन का मतलब ये ट्रॉपिक्स के बीच वाला जो जोन होता है ये ट्रॉपिकल जोन होता है। इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच में ट्रॉपिकल जोन, क्या इंडिया आता है ट्रॉपिकल जोन में? यस, इंडिया का लोअर पार्ट आता है विच इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल। और उसके ऊपर वाला पार्ट जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड देन हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है जो ट्रॉपिक से दूर है बहुत।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर है। समझ रहे हो थोड़ी बहुत बातें। तो यहाँ पर हमारा ब्राजील में ठीक ठाक टेम्परेचर नजर आता है। आप ये पूरा एक एवरेज रेनफॉल का डेटा जरूर देख लेना। ऑब्वियसली जहां पर सबसे ज्यादा डार्क है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहां पर लाइट है वहां कम बारिश होती है। तो एवरेज प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो बच्चा जो हमारा एवरेज रेंज रहता है ब्राजील का दैट इज 21 टू 28 डिग्री, अच्छा खासा रहता है। नॉर्दर्न ब्राजील में जहां पर आपको अमेजोन वैली दिखाई देती है वहां पर हॉट विथ टेम्परेचर ऑफ 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस। लिटिल सीजनल वेरिएशन ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर, थोड़ी सी सीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं बिकॉज इक्वेटर के पास है। तो जब इक्वेटर पर ठंडी हवा चलेगी तो यहाँ पर भी ठंडी हवा चलेगी, जब इक्वेटर पर गर्म हवा चलेगी तो यहाँ पर भी गर्म हवा चलेगी। ओ माय गॉड, ओके समझ में आ गया। सदर्न ब्राजील कूलर है विद लोअर एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू हायर लैटिट्यूड। नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल दी स्टोरी। नॉर्दर्न पार्ट विच इज नियर द इक्वेटर उसमें बहुत ज्यादा चीजें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन नीचे वाला हिस्सा तो ज्यादातर जो साउथ में जाएगा, जो नीचे जाएगा वो ठंडा ही रहता है, कूल क्लाइमेट देखने को मिलता है। समझ में आया। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो सदर्न ब्राजील है क्यों उसमें कूल क्लाइमेट, बिकॉज सन की रेस कम पड़ती है एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट। सेम इंडिया के साथ भी ऐसे हो रहा है। इंडिया के सदर्न इंडिया में ज्यादा गर्मी पड़ती है, नॉर्दर्न इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है लेकिन सर्दियां भी उतनी ही पड़ती है। जम्मू कश्मीर में तो गर्मियां पड़ती ही नहीं, वहां पर बहुत अच्छा टेम्परेचर रहता है। दे डोंट बाय समर के क्लोथ, दे ऑल हैव ओनली विंटर क्लोथ्स ओनली। ठीक है, चलो जैसे आप लोगों के पास सिर्फ समर के ज्यादा क्लोथ्स होता है। नाउ कोस्टल एरियाज की बात करें तो माइल्ड और ह्यूमिड इन्फ्लुएंस ऑफ अटलांटिक ओशन, जहां पर भी बच्चों ओशन होता है। जैसे अपने पास इंडियन ओशन है तो उनके पास अटलांटिक ओशन है, और इधर हमेशा माइल्ड और ह्यूमिड रहता है। अब ओशन होने मतलब ये पानी है और ये जमीन है, इनके बीच में हमेशा बैलेंस रहता है कि तू गर्म हो गया मैं ठंडा हो जाता हूँ, तू ठंडा हो जाता तो मैं गर्म। तो यहाँ पर हमेशा एक फ्लक्चुएशन रहती है और हमेशा चीजें आपको माइल्ड ही दिखेंगे, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। अगर ऐसा हो रहा है बहुत गर्मी बढ़ रही है तो दैट इज क्लाइमेट चेंज विच विल कवर इन लेटर पार्ट्स एवरी डे। चलो तो अभी हाईएस्ट टेम्परेचर नॉर्दर्न रीजन में, क्योंकि इक्वेटर के नियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत आसान हमारा ये कंसेप्ट है। और लोएस्ट टेम्परेचर फाउंड इन द सदर्न रीजन नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो कैप्रिकॉन में हमें ठीक ठाक टेम्परेचर, लेकिन जो भी इक्वेटर के पास होगा उसके पास कोई भी रख दो आप, एनी कंट्री पुट नियर इक्वेटर, भाई गर्मी होगी। क्यों होगी? अरे सन की रे सबसे ज्यादा बढ़ रही है। कोई भी कंट्री अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है तो क्या होगा? अरे वहां पे मॉडरेट रहेगा। ठीक है, हमेशा इट इज नॉट कि अरे आज मूड पर है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमेशा इट इज सेम ओनली। वी कैन नॉट टेक अनदर बर्थ कि चलो मैं ना दूसरा जन्म ले लेता हूँ और पूरा क्लाइमेट चेंज कर दूंगा। आपके जन्म लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अर्थ ने अपना सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है। और जब इंसान नहीं थे, जब डायनासोर भी नहीं थे, जब आग का गोला था ना, अर्थ वाज अ फायर बॉल सच में। हाँ, और कितनी बारिश हुई कि अर्थ ठंडा हो गया। ओके, और फिर ओशन बन गए हैं सच में। हाँ एग्जैक्टली। ओके, तो ये सारी चीजें बच्चा हमें पढ़नी थी। अगर हम रेनफॉल की बात करें, ब्राजील में रेनफॉल कितनी होती है आओ देखते हैं। अच्छा, मेन सोर्स क्या है पहले सुन लो। Rainfall comes from southeast trade winds and northeast trade winds blowing from the Atlantic Ocean. Now कोई भी जगह पर बच्चा रेनफॉल खुद से होती भी नहीं है, कभी नहीं हो सकती। हमेशा एक ऐसी फैक्टर होते हैं जो बारिश करती है, वो होती है हवाएं। हवाएं बारिश करती है, हाँ और क्या। हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं और बादलों को लेके आती हैं। आपने कभी देखा है आसमान में, देख रहे हो बादल जा रहा है? हाँ देखा है मैम। तो वो कहाँ जा रहा है? अरे जहां पर उसको चिपचिपा सा लगेगा ना कि यार यहाँ पर बहुत वो वहीं पर बरस जाएगा, उसकी दोस्ती हो जाएगी उस एरिया से, क्योंकि वहां पर कॉन्टिन्यूसली हीट ऊपर बढ़ेगी तो हमेशा चिपचिपा सा जो होगा और जो मॉइस्चर होगा उसकी दोस्ती होगी और बारिश हो जाएगी वहीं पर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको लग रहा है कि आज कितनी गर्मी है, पसीना आया जा रहा है मेरे को, तो बहुत ज्यादा ऐसे फील हो रहा है चिपचिपा ऐसे बॉडी में भी, तो समझ लेना उस दिन बारिश होगी। बिकॉज बादल आ ही रहे हैं हवा के साथ, और बादल खुद से मूव कभी नहीं कर सकते, वो बहुत लेजी होता है, उनको हवा का चाहिए पुश कि अरे भाई मेरे को ले जाओ। सो अगर आपने कभी भी देखा है क्लाउड्स को मूव करते हुए तो आपने गलत नहीं देखा, आपने सही देखा। बिकॉज विंड अपने साथ उनको लेकर जाती है, और जहां पर भी उनको मिलेगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, इवेपोरेशन बहुत तगड़ा हो रखा है, वहीं पर बच्चा क्या होगा, हमेशा बारिश हो जाएगी। इवेपोरेशन क्यों होता है वो आपको पता है, सन की रेज हीट करती है और इवेपोरेशन। ठीक है, चलो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेन सोर्स इंडिया में भी ये हवाएं आती है, उनका नाम अलग है बिकॉज वो जिस डायरेक्शन से आती है। सो बच्चा विंड का नाम ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से क्यों होता है? बिकॉज ये जो भी डायरेक्शन से आती है, मैंने आपको डायरेक्शन पढ़ना तो सिखाया था,
सिखाया था ना। सो वो डायरेक्शन अब याद करो कि साउथ ईस्ट किधर होगा, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है, तो मतलब इधर के साइड से जिसका डॉट क्वाड्रिलेटरल है एग्जैक्टली वहां से आने वाली जो हवाएं होती हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट से आने वाली जो हवाएं होती हैं बच्चा, वो आपके क्या है, अटलांटिक ओशन के साइड से पूरे ब्राजील पर आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इस वे से, एज यू कैन सी आपको एरो दिख रहा है, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो एंड द 4th एरो, यही हवाएं हैं जो फिर ब्राजील में आके बारिश करेंगी, क्योंकि मैम सन तो देख ही रहा था इधर इनको और इवेपोरेशन कॉन्टिन्यूसली हो रहा था। ठीक है, चलो उसके बाद हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी देखेंगे, क्योंकि रेनफॉल का भी एक छोटू सा टाइप होता है कि रेनफॉल भी ऐसे कहीं नहीं हो जाती, उसको भी रीजंस चाहिए, है ना। आओ अगर हम रेनफॉल का टाइप देखेंगे तो सबसे पहले जो हमें याद रखनी है दैट इज ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक जो भी रेनफॉल होती है ना, वो किसी ना किसी चीज को हमेशा हिट करती है, यानी कि उसकी किसी ना किसी चीज से बच्चा टक्कर होती है। एंड ओरोग्राफिक में मेनली हाईलैंड से या माउंटेन से टक्कर होती है। इंडिया के केस में इट इज माउंटेन्स, बट ब्राजील के केस में दे डोंट हैव माउंटेन्स, हेंस दे हैव हाईलैंड। हाईलैंड मतलब जमीन से ज्यादा हाई किसी चीज की हाइट होती है, तो दैट इज हाईलैंड, व्हिच वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, राइट। तो ये जो हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है बच्चा, ये हमारा ग्रेट एस्कार्पमेंट जो कि है उसको हिट करता है और ब्राजीलियन हाईलैंड को हिट करता है, और फिर बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल कोस्टल एरियाज में हो जाती है। समझा? एग्जैक्टली ये पहाड़ है, बादल आए डिंग 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 और इधर ही बारिश हो गया। ग्रेट एस्कार्पमेंट का जितना भी या फिर आपका जो भी ब्राजीलियन हाईलैंड थी उसका जितना भी बारिश था वो इसी साइड हो गया। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। नहीं आ रही है तो 2-2 सेकंड पीछे करो, 5 सेकंड पीछे करो, उसको दोबारा देखो, देन यू विल बी गुड टू गो। एक बार में तो आइंस्टाइन को भी कुछ समझ में आया था, है ना। चलो नाउ इवेंचुअली हाईएस्ट रेनफॉल अमेज़न वैली में होती है बच्चा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट रेनफॉल नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में होती है, याद रखने की बात है, बस कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। अगर रेन शैडो एरिया की बात करें तो एक एरिया जहां पर बारिश ही नहीं होती है, बिकॉज मैम ऑब्वियसली मान लो कि ये पहाड़ है और सारी बारिश इधर ही होगी तो ये एरिया तो ड्राई रह जाएगा। ये हमने पहाड़ बनाए, ठीक है, दिस इज लाइक अ माउंटेन्स, और ये वाले एरिया से हमारे बादल टच हो गए, टकरा गए, ओरोग्राफिक। ये मान लो कि ग्रेट एस्कार्पमेंट है, मान लो कि ब्राजीलियन हाईलैंड से सारी बारिश तो हो जाएगी, बादल बेचारा जा ही नहीं पा रहा है, तो ये रेन शैडो एरिया होता है जहां पर बारिश नहीं होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। और वो कौन सा एरिया होता है, दैट इज ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, जो नॉर्थ ईस्ट ब्राजीलियन हाईलैंड में मिनिमल रेनफॉल हो जाती है, लेकिन बिकॉज एस्कार्पमेंट ब्लॉक मॉइस्चर लैडन विंड्स, जो मॉइस्चर अपने साथ जो बादल लेके आए थे, जो हवा लेके आई थी, वो उस साइड नहीं जा पाती है, तो रेन शैडो एरिया आपको याद रखना है। जो भी गोल्ड ये आपका क्या है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल से पीछे वाला एरिया होगा। रेनी सीजन रीजन टू रीजन वैरी करता है, बट जनरली दिसंबर टू अप्रैल इनका रेनी सीजन चलता है, बड़ा लंबा चलता है। और क्या, हमारी तरह थोड़ी जुलाई जून जुलाई अगस्त में नहीं भाई, इनका बहुत ज्यादा अलग होता है हमसे। ओके चलो उसके बाद हवाओं की बातें करें तो आपको पता है सारी चीजें। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ द पॉइंट एंड देन वील मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पोर्शन। अगर डायरेक्शन की बात करें विंड की, तो विंड ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट विंड्स। ओके बच्चा, सो अपेरेंटली हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, अगर हम थोड़ी चीजों को समझने देते हैं तो हमें पता चलता है विंड ब्लो करती है साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट से, जो कि हमने मैप पे भी देख लिया, करेक्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे रीजन की। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि मैम जो हाई प्रेशर होता है ना, वो हवाओं को बोलता है कि चलो चलो बहुत तेजी से उड़ के चलते हैं, और हाई प्रेशर सिस्टम इन द अटलांटिक ओशन पुश देम टुवर्ड्स द ब्राजील। ये जो हाई प्रेशर अभी बना था, ये जो पानी इतना उबाला मान रहा था जिससे बादल फॉर्म हो गए, अब ये बोला कि चलो 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 यहाँ पर नहीं रुकना है, निकलो उधर से, और ये फिर ब्राजील के अटलांटिक ओशन से एंटर करके बारिश करता है। ऑब्स्ट्रक्शन आता है बीच में, कोई रुकावट आती है, हाँ जी मैम आती है, इंडिया में भी आती है, हाँ वेस्टर्न घाट आता है ना, हाँ याद आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट आती है कोई, आओ देखते हैं इसको भी। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, काहे जरूरी, अरे हमें लाइन की थिकनेस कम करनी है, पता नहीं क्या क्या रंग भर दिए जिंदगी में। द ग्रेट एस्कार्पमेंट इन ब्राजीलियन हाईलैंड्स ब्लॉक द winds, causing the orographic rainfall on the windward side and dry condition on the leeward side। मैम ये windward side क्या होती है, अरे वही बच्चा जहां पर विंड के वजह से टक्कर हो रही है, अटैक हो रहा है और रेनफॉल हो रहा है। और लीवर्ड साइड मतलब पीछे का, फ्रंट नहीं बैक, ये विंडवर्ड मतलब फ्रंट एरिया, लीवर्ड मतलब पिछला हिस्सा।
अच्छा समझ गए, ये होता है बैकवर्ड, पीछे वाला हिस्सा। समझ गए समझ गए। इक्वेटोरियल विंड्स की बात करें तो 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ साउथ विंड मूव्स वर्टिकली क्रिएटिंग अ वीक कन्वर्जन जोन विच रिड्यूसेस साइक्लोन फॉर्मेशन। ना बच्चा आप बताए साइक्लोन कैसे आता है, उसके लिए साइक्लोन के ये बवंड ऐसे गोल 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 देखा, ऐसे जो देखा होगा आपने, ये पूरा कंडीशन बनाना पड़ता है हमें। याद है कुछ ऐसे हमारा साइक्लोन आता है, हमारा पूरा साइक्लोन जब आता है जब दो अलग अलग विंड्स कन्वर्ज होती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर जब, या फिर दो अलग अलग डायरेक्शन से मिलते हैं लोग और डुंग 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 गोल गोल घूम जाते हैं। बट ये जो गोल गोल कंडीशन होती है ये यहाँ पर क्या है, वर्टिकली घूम रही है, इसकी वजह से बच्चा कन्वर्जन जोन बहुत वीक होता है। मतलब बेसिकली क्या है, वर्टिकल का ऐसे होता है, ऐसे होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होगा ना तो साइक्लोन आएगा। इंडिया में भाई हॉरिजॉन्टल, इंडिया में इधर से रेन मिल रहा है इधर से रेन मिल रहा है, दोनों बवंडर कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। बट ये एब्सेंस है, ये जो कन्वर्जन का जोन है ये आपके ब्राजील में एब्सेंट है, और इसके वजह से आपका साइक्लोन नहीं आते हैं ब्राजील में। ओके चलो, अब थोड़े से स्पेशल फीचर। ट्रेड विंड कन्वर्जन जोन बहुत ही जोन वीक है, हमारे यहाँ पर बहुत हाई है। विंड्स वर्टिकली मूव करती है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करती, जिससे साइक्लोन फॉर्म नहीं हो पाता है। और स्टेबल टेम्परेचर नियर द इक्वेटर ऑल्सो रिड्यूस साइक्लोन ट्रिगर। स्टेबल टेम्परेचर रहता है क्योंकि इनका तो, और हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत गर्मी भी होती है और हवा भी बहुत चल रही होती है, और वो गर्मी और हवा की वजह से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, इंडिया में आएगा। तो बस आपको ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये क्योंकि विंड यहाँ पर वर्टिकली मूव करती है, एंड वर्टिकली मतलब दिस वे बच्चा, और इंडिया में ऐसे विंड करती है मूव, और जब इनका मिलन होता है तो भयंकर तरीके से आप लोगों को एक तांडव जो कि हमारे को साइक्लोन फॉर्म में देखने को मिलता है। स्नोफॉल के देखें तो स्नोफॉल बहुत ही रेयर है। बताओ भाई, इसके पास तो कुछ भी नहीं होता, इंडिया के पास तो सब कुछ है, स्नोफॉल से लेके बारिश से लेके हर तरीके की बारिश। स्नोफॉल की बात करें तो बच्चा आपको देखना होगा, स्नोफॉल रेयर है, बट सदर्न ब्राजील में ओकेजनली कभी कभी स्नोफॉल हो जाती है। दैट वाज वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 1879 में हुई थी, 1957, 1985, और देखो हमारे यहाँ पर तो कभी भी हो जाती। वाह मैम, क्या देश में रहते हैं हम लोग। ठीक है, एंड व्हेन पोलर मासेस रीच द रीजन, जब पोलर एयर अगर आती है, पोलर एयर मतलब पोलर एयर बच्चा जो पोल से आ रही है, समझ गए समझ गए। डॉट क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ड्राई रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में हॉट टेम्परेचर रहता है, वेजिटेशन बहुत ज्यादा कम है, एंड फ्रीक्वेंटली ड्रॉट्स वहां पर रेन शैडो इफेक्ट की वजह से आते रहती हैं। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक रहेगी तो ऑलवेज यू पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड ट्राई टू रीच आउट टू यू। ओके चलो, सो अब हम देख लेते हैं हमारा थोड़ा सा सिटी का क्लाइमेट। सिटी इन दी सेंस, अब ब्राजील की कुछ सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल पोर्टो एलेग्रे, रियो डी जेनेरियो। सो ये आप देख रहे हो। अच्छा, जो पिंक जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है जमीनी, और जो ब्लूइश एरिया है वो पानी वाली बाउंड्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये बच्चा आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। इसमें हमारे इंडिया का और ब्राजील के 4 सिटीज को कंपैरिजन हमने देखा है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको बच्चा यहां तक सारी चीजें बहुत धीरे धीरे इन डिटेल समझ में आई होंगे। उसके बाद सिटी का क्लाइमेट देख लो, ये जो हमने अभी यहाँ पर देखा इसी का ही ब्रीफिंग यहाँ पर है। अगर हम मनाउस का देखें, ठीक है, तो हॉट होता है, ह्यूमिड, लिटिल टेम्परेचर वेरिएशन, और काफी ज्यादा बारिश होती है। एज इन गर्म है, बहुत चिपचिपा भी है, बहुत ज्यादा लिटिल टेम्परेचर वेरिएशन है। लिटिल टेम्परेचर वेरिएशन मतलब हम 19-20 ही रहता है, 19-20 हाँ ठीक ठाक ही रहता है, और ज्यादा रेनफॉल भी होती है। अगर हम बेलम की बात करें तो हॉट, हाई रेनफॉल, स्पेशली जनवरी टू मई यहाँ पर बहुत बारिश होती है। रियो डी जेनेरियो की बात करें तो वार्म, ह्यूमिड, मॉडरेट रेनफॉल एंड इक्वेबल क्लाइमेट। पोर्टो डे एलेग्रे की बात करें तो कूलर, मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज। नाउ दिस इज समथिंग जहां पर बहुत ज्यादा प्लस माइनस होता है, या तो बहुत गर्मी या बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसमें हम लोगों को डिस्टिंक्ट सीजन एज इन डिफरेंट सीजन्स भी देखने को मिल जाते हैं। ओके कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट हमारे सीजन्स, एंड सीजन्स एंड वेदर बच्चा दोनों अलग फिनोमेना होते हैं। वेदर के वजह से, सॉरी क्लाइमेट के वजह से वेदर, और वेदर में बहुत सारे सीजन्स।
ठीक है, चलो इतना आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत अच्छे से हमने ब्राजील का जो सेकंड चैप्टर है, जो लोकेशन वाला, वो भी पढ़ लिया, ड्रेनेज भी पढ़ लिया, और अभी तो क्लाइमेट भी पढ़ लिया। सो अब हमारा क्लाइमेट से एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने चाहिए। ये छोटू सा ही चैप्टर है हमारा, 4-5-6 पेज का, और ये हमने अब ब्राजील वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कर लिया कि क्या कैसे रेनफॉल होता है, कहाँ पर लाई करता है, कौन कौन सी जगहों पर है। आधा हिस्सा नॉर्दर्न पार्ट में आता है, ज्यादातर हिस्सा 90% सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। जो नीचे आता है उसमें बहुत ज्यादा मॉडरेशन रहता है, बढ़िया टेम्परेचर। जो ऊपर आता है उस क्योंकि वो इक्वेटर पे रही है तो वहां पर बहुत गर्मी पड़ता है। ठीक है, चलो ये बेसिक सी बातें हमने हमारे ब्राजील के बारे में बच्चा बहुत अच्छे से कवर करेगा। अब हम आ जाते हैं हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया में पढ़ने में हमें कोई कोई बोरियत नहीं आएगी, हमें बड़ा मजा आएगा इंडिया के बारे में पढ़ने में। एंड व्हेन वील टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल विंड्स एंड हेवी रेनफॉल। व्हाई डू वी कॉल इंडिया मॉनसून टाइप क्लाइमेट? मतलब अगर हमसे पूछेंगे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है तो बोलेंगे मॉनसून टाइप। व्हाई? लेट मी टेल यू बच्चा, ये जो मॉनसून वर्ड है ना, दैट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबिक वर्ड दैट वाज मौसम। ऑलवेज रिमेंबर मौसम। अब ये मौसम जो होता था ना, ये जो विंड्स होती थी, यही इंडिया का क्लाइमेट डिसाइड करती थी। क्योंकि इन विंड्स के सहारे से ही हमने इंडिया का, हमने नहीं मतलब जिन भी लोगों ने इंडिया को ढूंढा था वो हवाओं से ढूंढते थे कि हवा उनको किस डायरेक्शन में लेके जाएगी। मान लो कि वो पानी में अपने शिप लेके घूम रहे, तो ऑब्वियसली हवा जिस डायरेक्शन में लेके जाएगी ना शिप को, वो डिसाइड होगा। क्योंकि पहले के जमाने में बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं होती थी कि वी विल किल दी हवा, हम इतने बड़े, हम नेविगेशन नहीं भाई, हवा आपको ले जाती थी, बोट आपकी बह जाती थी हवा के साथ। तो हवा का जो पूरा होता है ना, ये हर साल रिपीटेडली गोल गोल सेम ही डायरेक्शन में घूमती है। सो मान लीजिए आप ये पॉइंट से शुरू करो और हवा के वजह से आप ये पॉइंट पर ही आ जाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि अर्थ गोल है, ये प्रूवन फैक्ट है। पता लगा है जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म कर लिया, फिर पता चला अच्छा ये हवाओं ने जहां से शुरू करा था वो तो पूरे ऐसे ऐसे गोल घूमे ही जा रही है पूरे साल। सो ये जो हमारे इंडिया में लोग आते थे, जो ट्रेड करने आते थे, दे टोल्ड अस कि इंडिया का क्लाइमेट मौसम एज इन जो सीजन आते हैं वो हवा की वजह से आता है। और मौसम वर्ड, मॉनसून जो वर्ड है, दैट डज नॉट मीन कि बारिश। एग्जैक्टली उसका मतलब बारिश नहीं है। हाँ वो है कि हमने मॉनसून को बारिश बोलते हैं, बट मॉनसून जो ओरिजिन है दैट इज सीजन। और इंडिया एक सीजनल टाइप ऑफ कंट्री जहां पर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सीजन चल रहे होते हैं। थोड़ा कुछ समझ में आया होगा, दोबारा देख लेना पीछे करके बेटी और समझ में आ जाएगा। सो इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप क्लाइमेट, उसमें बहुत सारी सीजनल विंड चलती हैं। जैसे कि गर्मी में गर्म हवा चलती है तो ठंडी में ठंडी हवा चलती है, और वहां पता नहीं कैसे कैसे हवा चलती है। और काफी ज्यादा हेवी रेनफॉल दिखता है, और दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल भी इंडिया में ही होता है भाई साहब। हाँ इंडिया में ही होता है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। कैसे पता चलता है रेनफॉल ज्यादा? और बताते हैं। The Tropic of Cancer passes through the middle of country, making the most of India tropical with high temperature. Because India के बीचों बीच से हमारा कौन जाता है? आप तो जाते नहीं हो, है ना? आप तो जाते नहीं हो, लेकिन कोई तो जाता है ना। कौन जाता है बताओ जल्दी से। Have we not done this line? क्या हमने इसको नहीं पढ़ा? इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन जाती है बच्चा, वो हम जो पढ़ के आए थे, दैट वाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के बीचों बीच से जाती है 8 स्टेट को टच करते हुए। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से इंडिया का जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और इंडिया के पास हाई टेम्परेचर रहता है। और इसी के जस्ट नीचे से हमें इक्वेटर जाते हुए दिख रहा है, ये भी चीज याद रखना जरा। इक्वेटर इधर ही है, देख रहा है आपको 0 डिग्री से, यहाँ पर देख रहा है आपको, ठीक है? ये बच्चा हमेशा याद रखना, जब भी हम इमेजिन करेंगे तो पूरे वर्ल्ड को इमेजिन करेंगे। ओके, नाउ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल, मेकिंग मोस्ट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल विद हाई टेम्परेचर। Climate varies due to latitude, altitude, geographical features like Himalayas and Indian Ocean. मतलब ये कि बच्चा हम जब भी किसी भी जगह के XY रीजन में जाएंगे तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश तो करेंगे डेफिनेटली, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट सबसे पहले हमें याद रखना है कि मैम ये नहीं भूलेंगे हम इधर से इक्वेटर भी जा रहा है। थोड़ा चिपकू बनाया मैंने, इससे थोड़ा नीचे ही है, लेकिन आप लोग समझ जाना बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस। ना बच्चा इमेजिन करो यू आर सिटिंग हियर इन मुंबई और आपको अपने दोस्त से किसी से मिलने हिमाचल जाना है। सो अब हाइट तो इंक्रीज हो रहा है जगह का, और हमें ये भी पता है कि मैम पूरे अर्थ को इमेजिन करने के लिए हमने बहुत सारी लैटिट्यूड्स में बांटा हुआ है। बांटा हुआ है कि नहीं बता? हाँ जी मैम बांटा हुआ है। ऐसे जब भी हम किसी भी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पर जाएंगे बच्चा,
तो आपको इमेजिन कर पा रहे हो, ये पूरे दुनिया को बांटा हुआ है अलग अलग लैटिट्यूड्स में, ताकि हम लोग चीजों को समझ पाए। तो जब ये, अरे दब गया, इसकी मुंडी दब गई, कोई बात नहीं, नहीं बना दी मैंने। अब ये जब ये इंसान ये जो लैटिट्यूड नंबर 1, लैटिट्यूड नंबर 2, लैटिट्यूड नंबर 3 पर जाएगा, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज मैम ये जो एरिया है यहाँ पर बैलेंस है, जितना ज्यादा ऊपर उतना ज्यादा पोल्स के पास, उतना ज्यादा ठंडे एरियाज में जाते जा रहे हो आप। तो जब हम लैटिट्यूडनल, ये जो हमारा पॉइंट है, वेरिएशन है डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड, अगर इंडिया इतना सा ही होता, अगर इंडिया यही 2 लैटिट्यूड में होता, इतना सा होता और खत्म हो जाता, तो बच्चा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। फटाफट से मुझे बता दो, इतनी सारी चीजें आपको समझ आ गई। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन विच इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कुछ नहीं होता है, हमने क्लास 10 मैथ्स में पढ़ ली है ये सारी चीजें, वो होती है हाइट। नाउ इस बंदे की जो हाइट है बच्चा, वो मान लो कि इधर से 0 मीटर थी, सॉरी 0 डिग्री लिख दिया मैंने, इट इज 0 मीटर, इसको बोलते हैं सी लेवल। अब ये सी लेवल से तो ऊपर गया, और ये यहाँ पर कहाँ पहुंच गया, 100 मीटर अबव सी लेवल, ये काफी ऊपर। और ये हाइट के वजह से ऑब्वियसली क्लाइमेट में चेंज आएगा, एंड ऑब्वियसली हिमालयाज की वजह से, और इंडियन ओशन के यहाँ पर कोई रहता होगा विच इज दिस पोर्शन, तो वो भाई नहीं खरीदेगा। गोवा घूमने जा रहे हो तो वहां पर स्वेटर नहीं लेके जाओगे। तो जैसे ही वो हिमालयाज में, मतलब अगर हम किसी को भी भेजेंगे तो वहां पर उसको ठंडी लगेगी, दैट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट डिनाई, वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है बच्चा, सो ये हमने पॉइंट क्लियर कर लिया है। नाउ लेट्स सी टेम्परेचर। अगर हम सारी टेम्परेचर की बात करें, सारी चीजों के बारे में बात करें, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक थिंग्स, एंड दैट इज देयर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज रहता है थ्रू आउट ईयर ड्यू टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से हम दोनों का एवरेज बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ऊपर बहुत ठंडी रहती है, नीचे मॉडरेट रहता है, तो दोनों में ठीक ठाक ही रहता है, द सब ट्रॉपिकल एंड द ट्रॉपिकल एरिया। मैक्सिमम टेम्परेचर देख लो जरा, थार डेजर्ट विच इज इन राजस्थान, जहां पर अप टू 50 डिग्री चले जाता है, गंगानगर जून में, दैट इज इन राजस्थान, सो दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। वैसे तो आजकल बहुत सारे एरियाज में इंडिया के जो सब ट्रॉपिकल पार्ट्स हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाता है इजीली, बहुत ही आराम से सारी चीजें, जहां पर टेम्परेचर अप टू 50 जा रहा है। मिनिमम टेम्परेचर बात करें तो दैट गोज अप टू -48 डिग्री। कैन यू इमेजिन दैट ठंडी -48 डिग्री, भाई 0 डिग्री, -1 डिग्री, -2 डिग्री में इंसान पानी जम जाता है, पानी जम जाता है 0 डिग्री पर, राइट, और 100 पर आपका ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है। सो इमेजिन करो कि 0 डिग्री पर पानी जम रहा है, तो इंसान तो ना क्या चीज है, लेकिन -40 डिग्री भी टेम्परेचर जाता है कारगिल एंड द्रास वाले एरिया में। अगर हम डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज की बात करें तो बच्चा टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो जब नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो गर्मी हमेशा बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो माइल्डर होता है, बिकॉज इंडियन ओशियन हमेशा मॉडरेट कर देता है, तो जहां पर पानी और जमीन वहां पर हमेशा इक्वल रहेंगे 19-20 से रिलेटेड चीजें, एंड जस्ट लाइक मुंबई इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर हम मेन सोर्स की बात करें रेनफॉल की, अब बात करते हैं रेनफॉल की। अब हमारा ये Q2 से पोटैटोज इंडिया है आप लोगों के जैसा, और इसको भी हवा मिलती है जैसे कि ब्राजील को, लेकिन इसको जो हवा मिलती है वो इस डायरेक्शन से मिलती है, और बच्चा मैंने आपको पढ़ना सिखाया है डायरेक्शंस को। नाउ वी ऑल नो दिस इज आवर वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज आवर साउथ डायरेक्शन, तो अल्टीमेटली बच्चा ये अपने आप को साउथ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून जो है विंड्स आती हैं और इंडिया में रेनफॉल करती हैं, यस। अगर हम हाईएस्ट रेनफॉल की बात करेंगे, बहुत सारी चीजों को समझेंगे, तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयाज पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, ये वाले वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, क्योंकि ये हवाएं ऐसे भी चले जाती है। तो ईस्टर्न एरिया जो है, ईस्टर्न हिमालयाज, जहां पर हमारा मेघालय में होने वाली बारिश, मौसिन राम जगह है, चेरापूंजी जगह जहां पर कॉन्टिन्यूसली बारिश होती है, अगर किसी दिन बारिश रुक जाए तो वो लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, दैट इज जो है हाईएस्ट बारिश होते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बच्चा, यहाँ पर मौसिन राम, चेरापूंजी एंड मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है, वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है, यानी कि हमेशा बारिश होती रहती है यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। बहुत ज्यादा कम डेज होते हैं यहाँ पर कम बारिश होती है। ओके चलो, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन, बाकी सारा। लोएस्ट रेनफॉल की बात करें तो जैसलमेर वेस्टर्न राजस्थान में होती है। रिट्रीटिंग मानसून जो है बच्चा, अब ऑब्वियसली राजस्थान में क्यों बारिश होती है कि जस्ट लाइक हमारे पास ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल ब्राजील में, वैसे इंडिया के पास अरावली हिल्स के वजह से राजस्थान और जैसलमेर वाले एरिया पे बारिश नहीं होती है। अगर हम रिट्रीटिंग मानसून की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स जो है बच्चा तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला में बारिश लेके आती हैं।
अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वेस्टर्न घाट था, वेस्टर्न घाट के वजह से इन एरियाज में बारिश हो नहीं पाती है और हवा ऐसे चले जाती है। लेकिन जो आया है वो जाता है, और जो जाती हुई वापस हवा होती है वो इधर आपके तमिलनाडु और पेनिनसुला में बारिश करती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, तो इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग, और रिट्रीटिंग के मतलब होता है कोई जब जा रहा होता है, वापस जाता हुआ मानसून की, अगले अभी जा रहा हूँ अगले साल फिर आऊंगा, अभी जा रहा हूँ अगले साल फिर आऊंगा। वी ऑल नो दिस फिनोमिना कि हवा इज लाइक दिस, गोल 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 सर्कल में घूमती है। इसलिए बोलते हैं कि धरती गोल है, सब कुछ यहाँ पर गोल डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, वैसे तो ये हमने थोड़ा सा कर भी लिया है, लेकिन फिर भी आप देख लो। तो बच्चा, इंडिया में भी दो टाइप से रेनफॉल होता है। फर्स्ट इट ऑरोग्राफिक, और ऑरोग्राफिक किससे टकरा के, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से टकरा के, और हिमालयाज ब्लॉक भी करते हैं मॉनसून विंड्स को। कैसे, हमें पता है कि हमारा हिमालयाज कहाँ पर है, सो एज वी विल सी दिस पार्ट, तो हमारा हिमालयाज यहाँ पर है। जैसे हमारा इधर से कुछ भी हवा आती है उसको रोकता है, और ये जो हवाएं मॉनसून की आ रही थी इनको बाहर भी नहीं जाने देता, वरना इंडिया एक ड्राई स्टेट होता, सॉरी ड्राई कंट्री होता, पूरा कुछ भी नहीं होने पाता, चारों तरफ आपको रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। बट ड्यू टू हिमालयाज हम बहुत लकी हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। फिर आ जाते बच्चा हमारे पास कॉन्वेक्शनल, वैसे तो बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है इंडिया में, और ये बहुत हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में हो जाती है। यानी कि कॉन्वेक्शन जो पूरा ये वो जो हीट हो रही है एंड देन उसके वजह से होने वाली बारिश, कि इतना ज्यादा इवेपोरेशन हो जाता है कि बादल भारी हो जाते हैं और हवा उनको लेके नहीं जा पाते, वहीं पर बारिश कर देते हैं। दैट इज कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। रेन शैडो एरिया है हमारे पास, यस, विच आई जस्ट टोल्ड यू। पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान जिसमें हमें थार डिजर्ट रिसीव लो रेनफॉल एंड बिकॉज ऑफ अरावली रेंजेस ब्लॉक माउंटेन विंड्स। यहाँ पर ये जो अरावली है ना, ये हमने पढ़ा है चैप्टर में, ये अरावली विंड्स बच्चा, ये वाली हवाओं को यहीं पर ही बारिश करा देती है, पीछे वाला रेन शैडो हो जाता है। दैट इज हाउ हम लोगों को इधर राजस्थान में थार डिजर्ट देखने को मिलता है, बिकॉज ये रेन शैडो। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आप समझ गए हो। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बहुत ही हाई प्रेशर विंड्स है, जो इंडियन ओशन से इंडिया के अदर पास में, पंजाब में, थार डिजर्ट वगैरह में थोड़ी थोड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये काफी ज्यादा हाई रेनफॉल करती है, स्पेशली कोस्टल एरियाज में, हिमालयाज में। एंड वी नो हाउ ना, राइट नाउ वी नो सारी चीजें कैसी हो रही है, ठीक है बच्चा। देन वी हैव नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स कौन सी होती है, डायरेक्शन आपको पता है, ये होती हैं जाते हुए। सो वी ऑल नो कि बच्चा अब ये क्या है, अब इंडिया में तो बारिश हो गई, अब इंडिया में तो ठंडी हो गई, और ठंडी हवा अब गर्म एरियाज के पास जाएगी। अब ये क्या है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, हमारा ईस्ट डायरेक्शन, तो अब ये इस डायरेक्शन से वापस भी जाती हैं, और वापस जाती हैं तो इसको तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल बोलते हैं, और विंटर रेनफॉल तमिलनाडु में करती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जो आया है वो जाएगा। एंड विंटर रेनफॉल मतलब अच्छा यही होता है कि यहाँ पर बारिश होती है। हिमालयन इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली ब्लॉक कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स, जो कि मैंने अभी आपको समझाया भी था। यहां से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, नॉर्थ साइड से आने वाली विंड्स, और जो है जिसके वजह से इंडिया में ऑरोग्राफिक रेनफॉल भी होता है, और उसके वजह से मॉनसून विंड्स जो है वो ऊपर उठती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा टेम्परेचर है, बादल यहाँ पर ऊपर उठेंगे और पहाड़ों से टकरा के बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में बारिश भी होती है। और बारिश इसलिए होती है बिकॉज ऑब्वियसली हमको भी पता है और आपको भी पता है, सबको पता है ये बात, तो बिकॉज मैम ऑब्वियसली हमारे बादल जो हैं पानी भर के लाए और हमारी धरती उबाला जा रही है, हमें बारिश दे तो गर्मी लग रही है। देन इंडिया में कुछ सीजन्स हैं एज पर IMD, दैट इज इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम से रिलेटेड सारी घटनाएं हमें बताते हैं कि बारिश होएगा, ये होएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगा। इवन आपको मैसेजेस भी आते हैं कि सावधान रहना, कुछ अगले हफ्ते में, अगले दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, ऑल दैट। सो दैट इज हाउ इट व्हाट वी आर सपोज्ड टू रिमेंबर। अगर हम हॉट वेदर सीजन की बात करें तो दैट्स नंबर 1, मार्च से मई, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर डेवलप होता है। मॉनसून की बात करें तो जून टू सितंबर रहता है, हेवी रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून रहता है। रिट्रीटिंग मॉनसून जाता हुआ बच्चा अक्टूबर दिसंबर, जिसके वजह से रेनफॉल तमिलनाडु में होती है, और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से वो आता है। कोल्ड सीजन की बात करें तो जनवरी फरवरी, वैसे तो गलत ही लिखा है, और ऑब्वियसली दिसंबर आल्सो काउंट्स अप टू दिस। कूलर टेम्परेचर स्पेशली इन द नॉर्थ में, और साउथ में तो फिर भी मॉडरेट ही रहता है। साउथ में ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओशन। ओके, ये पोर्शन हमें यहां से करना था। अब हम देख लेते हैं हमारे इंडिया में मिलने वाले कुछ स्पेशल फीचर्स, जिन फीचर्स को बहुत जरूरी है पढ़ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। आओ इन फीचर्स को एक एक करके देखते हैं। नेचुरल डिजास्टर, इंडिया ने बहुत ज्यादा इरेटिक रेनफॉल देखा है। इरेटिक मतलब कि कभी हो रही है तो कभी नहीं हो रही है, कुछ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं है उसका। ड्रॉट्स भी आ जाती हैं, फ्लड भी आ जाता है, साइक्लोन भी आ जाता है ड्यू टू इट्स ट्रॉपिकल लोकेशन। ब्राजील में नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन दी ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है।
ट्रॉपिकल साइक्लोन कॉमन है इंडिया में, और स्पेशली बे ऑफ बंगाल जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया को काफी इफेक्ट भी करते हैं, और जिसके वजह से हमारा इंदिरा पॉइंट 2004 में डूब भी गया था। दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट सुनामी। अभी रिसेंटली जो है टचवुड ज्यादा डैमेज नहीं हो पा रहा है, बिकॉज हम थोड़ा अवेयर भी हैं सिचुएशन को लेके, लेकिन अर्लियर टाइम्स में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता था। लोग एग्री नहीं करते थे कि वो अपनी जगह छोड़ के जाएंगे, थे लाइक नहीं हम तो यहाँ पर रहते हैं, कुछ नहीं होगा, और लोग मर जाते थे, पूरा का पूरा गाँव तबाह हो जाता था। देन बच्चा सेमी एरिड कंडीशन, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं, जहाँ पर थोड़ा सूखा पड़ जाता है, दैट इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल कम होती है, क्योंकि ये ईस्टर्न घाट के अंदर के साइड पड़ता है और वेस्टर्न घाट के पीछे वाले साइड। कहने की बात यह है कि पर्टिकुलरली दिस इज वेस्टर्न घाट, तो ये वाला एरिया थोड़ा रहेगा, और ईस्टर्न घाट का ये वाला हल्का हल्का एरिया विच इज सम पार्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, जिसमें बारिश हमें कम देखने को मिलती है। अगर हम क्रॉप सीजन देखें तो वी हैव 3 क्रॉप सीजन पार्ट ऑफ इंडिया में, 3 क्रॉप सीजन होते हैं, दैट इज विच आई राइट ओवर हियर। वन इज जैद, राबी एंड खरीफ। ये बच्चा हमारे सीजन्स होते हैं क्रॉप को करने के लिए, एंड ये हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, जैद, रबी एंड खरीफ क्रॉप। और राइट, चलो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी थी। अगर हम सिटी क्लाइमेट की बात करें तो एज यू कैन सी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई में आप देख सकते हो, मुंबई में कितना ज्यादा टेम्परेचर पानी की वजह से मॉडरेट रहता है, लेकिन देखो दिल्ली में पिंक यानी कि जो लैंड बाउंड्री है और जो पानी वाला है वहां पर कितना मॉडरेट ही रहता है, ज्यादा अच्छी से। एंड एज यू कैन सी चेन्नई एंड कोलकाता ऑल्सो। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन हमारे लिए। दिल्ली में एक्सट्रीम क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा ठंडी होगी या तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हॉट समर्स होंगी, बहुत ही ज्यादा गर्मी, बहुत ही ज्यादा ठंडी, और मॉडरेट रेनफॉल हमें दिल्ली में देखने को मिल जाती है। अगर हम कोलकाता की बात करें तो हॉट रहता है, ह्यूमिड रहता है, हाई रेनफॉल भी रहती है, काफी सिमिलर टेम्परेचर है, बिकॉज जो है दिल्ली के ही सेम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पर। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई में इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इक्वेबल मतलब 19-20, ठीक है। माइल्ड चीजें रहती हैं, माइल्ड मतलब ना गर्मी ना ज्यादा, लेकिन मानसून बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पानी तो भर भर के अवेलेबल है, पानी तो है, इवेपोरेशन हो रहा है, यहीं पर बरस रहा है, गोल 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 साइकिल घूमे जा रही है, भर बारिश हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई और ज्यादा साउथ में है, इसमें भी ठीक ठाक टेम्परेचर, पानी है, हाई रेनफॉल होता है जाते हुए, बिकॉज मैम ये जाते हुए मानसून से मिलती है, तमिलनाडु वाले एरिया से मिलती है। सिंपल, बोलो यहाँ तक किसी को आई होप कोई परेशानी बच्चा नहीं हुई होगी। अगर हम अपने लास्ट पोर्शन पर आए और चीजों को कंपेयर करें तो कंपैरिजन ऑफ ब्राजील एंड इंडियाज क्लाइमेट, सिमिलैरिटीज देख लो बच्चों, बोथ आर ट्रॉपिकल कंट्रीज विद हॉट क्लाइमेट इन मोस्ट ऑफ द रीजन, सही बात है। दोनों को ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलती है, इसके पास ब्राजीलियन हाईलैंड्स है तो इसके पास हिमालय और वेस्टर्न घाट है, करेक्ट बात है। कोस्टल एरिया दोनों के पास है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, और दोनों को आपके पास नेचुरल डिजास्टर, फ्लड और ड्रॉट देखने को मिलते हैं। ड्रॉट इंडिया में भी और ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल पूरा का पूरा ब्राजील में भी। इंडिया में ड्रॉट किधर के साइड आती है, बहुत साइड आती है, बिकॉज इरेटिक रेनफॉल होता है। और मैम ये लगा लो राजस्थान में ड्रॉट का कंडीशन है, डेजर्ट बन गए हैं, मिट्टी भी नहीं, अब तो पूरा का पूरा हमारे पास वहां पर रेतीले मैदान है, राइट। अगर हम डिफरेंसेस को देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, दोनों का डिफरेंस बताओ, ओके। देन अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्लाइमेट टाइप, मॉनसून डिस्टिंक्ट वेरिएशन, बहुत ही वेट और ड्राई दोनों का ही जो है नहीं होता, मतलब इंडिया का काफी वेट एंड ड्राई होता है, वेयर एज ब्राजील का काफी लेस सीजनल है और बहुत सारी वेरिएशन, इवन नॉर्थ साउथ में, क्योंकि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतना ज्यादा है तो उसका वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हम बात करें रेनफॉल के, इंडिया में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, और अगर यहाँ की बात करें तो ट्रेड विंड से ही रेनफॉल होता है, कोई मानसून आज सच नहीं होता है, और रेनी सीजन भी वैरी करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर आता हुआ मानसून, जाता हुआ मानसून, सब कुछ मिलेगा भर भर के। अगर विंड्स की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डायरेक्शन से हवा आती है। तो बच्चा इसके साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से, और हमारे साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, चलो एटलीस्ट एक तो सेम है और साउथ भी सेम है, बस ईस्ट और वेस्ट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सो बेसिकली इफ दिस इज ब्राजील तो इसके इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से हवा आ रही है, लेकिन इंडिया में बच्चा यहाँ से और यहाँ से और ये वाले डायरेक्शन से चीजें हमें देखने को मिल जाती है। अगर साइक्लोन्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइक्लोन इंडिया में फ्रीक्वेंटली आता है, लेकिन ब्राजील में कोई साइक्लोन नहीं आता है। एंड साइक्लोन का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टली नहीं है, वहां पर चीजें वर्टिकल हवाएं चलती हैं, वर्टिकल हवा चलने की वजह से कभी साइक्लोन नहीं बन सकता, हमेशा हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे हवाएं चलेंगी और पूरा बवंडर क्रिएट करेंगे, और तो लेकिन इंडिया में वो एग्जिस्ट करता है, फ्रीक्वेंटली हमारे यहाँ पर साइक्लोन आते हैं। ब्राजील में साइक्लोन काफी रेयर है, और यहाँ पर जो वीक ट्रेड कन्वर्जन है वो नहीं हो पाता है। इंडिया में काफी जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेड कन्वर्जन होता है,
हवाएं आपस में जूम डूम 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 गोल गोल घूम जाती है। ठीक है, चलो इंडिया में अगर स्नोफॉल देखें तो काफी कॉमन है हिमालयाज में, क्योंकि पानी बरसना तो ज्यादा है बट टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो स्नोफॉल की फॉर्म में ही बरसता है। लेकिन आपके जो है ब्राजील में काफी रेयर है। सदर्न रीजन में कभी कभी हो जाती है जब पोलर हवा चलती है, पोल से आने वाली हवाएं उनको टच करती है। ओके बच्चा, अगर हम थोड़ा सा रेनफॉल रेन शैडो, हाँ इंडिया के पास थार डेजर्ट जो है वो करता है अरावली के वजह से। और अगर हम ब्राजील के देखें तो ग्रेट एस्कार्पमेंट का पीछे वाला एरिया जो डॉट क्वाड्रिलेटर है वहां पर बारिश कम होती है, मतलब नहीं होती है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर एवरीवन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आई होंगी एंड आपने बहुत अच्छे से सारा चीजें पढ़ी भी होंगी। और अब आप इस वीडियो को जब भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप उसको आराम से दोबारा से भी कर सकते हो, और जो भी सारी चीजें होंगी दैट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन योर एग्जाम्स। सो दिस इज योर मास्टर टीचर वर्षा एंड signing off for today. Now I'll see you in the next video everyone. Thank you so much and sending you lots of love. Do let me know your thoughts कि आपको कैसी लगी वीडियो, और हम आपके रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। So thank you so much everyone. Bye bye, take care.